तो बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध को लेकर आ रही है, जहां पर अब इस विवाद में तुर्की की सीधी एंट्री हुई है। विवाद पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बड़ा बयान दिया है। युद्ध के बीच उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। तो एर्दोगान का ये बड़ा बयान, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी हमारी परीक्षा लेने की हिम्मत ना करे। तो तुर्की का बड़ा बयान। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में भी तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए इसमें अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब ईरान और इजराइल के मामले में भी तुर्की ईरान के समर्थन में मुस्लिम देश होने के नाते खुलकर सामने आ गया है। एक के बाद एक कई बयान एर्दोगान की ओर से दिए गए हैं और इसी कड़ी में नेतन्याहू पर एर्दोगान ने बड़ा हमला बोला है। तुर्की की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान के लिए इजराइल के हमलों से खुद का बचाव करना एक उसका कानूनी अधिकार है, जो कि वैध है और बहुत ही स्वाभाविक भी है। इतना नहीं, तुर्की ने यह भी कहा कि नेतन्याहू इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको बता दें, तुर्की और ईरान आपस में करीब 570 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसे शेयर करते हैं, लेकिन इस बीच तुर्की ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आया है। साथ ही एर्दोगान ने कहा है कि नेतन्याहू ने नरसंहार के मामले में क्रूर हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने हमला बोलते हुए ये भी कहा कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम को नहीं मानता है। हमले पर सवाल उठाते हुए एर्दोगान ने कहा कि ये हमले उस वक्त में हुए हैं जब ईरान के साथ जो न्यूक्लियर वार्ता थी वो चल रही थी। इजराइल ने इस वार्ता के खत्म होने का भी इंतजार नहीं किया और इसके बाद जो हमले किए उसे आतंकी एक्ट यानी कि आतंकवादी हमला जो है वो कहा जाना चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात तुर्की की ओर से इस पूरे विवाद को लेकर कही गई है वो ये है कि हम ईरान पर इजराइल के आतंकवादी हमलों पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हमारे जितने भी संस्थान हैं इससे जुड़े हुए, उन्हें हमने हाई अलर्ट पर रखा है। तो ये बड़ा बयान। साथ ही ये भी कहा है कि हम हर तरह की परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो इस पूरे विवाद के बीच हमारी परीक्षा लेने की हिम्मत करे। लेकिन जो चिंता की बात है यहाँ पर इजराइल को लेकर, जिसमें एर्दोगान ने आगे ऐलान करते हुए कहा है कि हमने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को निर्देश दे दिए हैं कि वो मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा दे, जिसका सीधा मतलब ये समझा जाना चाहिए कि ईरान जो अब तक इस पूरी लड़ाई में अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा था, उसे जो एम्यूनिशन सपोर्ट चाहिए अब वो कहीं ना कहीं उसे तुर्की से मिल सकता है। इजराइल के साथ यहाँ पर अमेरिका डट कर खड़ा हुआ है। रूस का इंतजार ईरान लगातार इस पूरे विवाद में कर रहा था, लेकिन अब तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है ईरान की ओर से, और एक ऐसे वक्त में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है जब ईरान की ओर से खामेनेई ने खुद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए इस पूरे विवाद को मुसलमान वर्सेस यहूदी बनाने की कोशिश की। लेकिन इस बीच तुर्की इस पूरे युद्ध में किस तरह से शामिल होता नजर आ रहा है, इसका अंदाजा अब इस बयान से भी लगाइए, जहां पर एर्दोगान ने सीधे इजराइल को ही चेतावनी दे दी है। एर्दोगान ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपनी सैन्य कार्रवाइयों की वजह से अपने ही भविष्य को खतरे में डाल रहा है। तुर्की ने आह्वान किया है कि ईरान के साथ जो भी मामला है परमाणु कार्यक्रम को लेकर, उसको डिप्लोमेसी के जरिए कहीं न कहीं निपटाया जाना चाहिए। हालांकि तुर्की की ओर से लगातार इस मामले पर मध्यस्थता की बात भी कही जा रही है कि अगर जरूरत पड़ती है तो तुर्की इसमें मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है। उधर रूस ने भी कुछ इसी तरह की पेशकश जो है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में की है। लेकिन इस बीच दुनिया की नजर ट्रंप की उस बैठक पर भी रही, जहां पर पाकिस्तान के असीम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं उनसे मुलाकात हुई। इसे लेकर भी ट्रंप की ओर से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेशक ईरान को बेहतर तरीके से जानता हो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो उससे खुश नहीं है। वो इजराइल के मामले में भी बुरा नहीं है, वो ईरान पर मुझसे सहमत है। तो ये दावा ट्रंप की ओर से किया गया। लेकिन दुनिया की नजर जो तुर्की को लेकर थी, उसमें तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं इस युद्ध को लेकर अपने आप को भी तैयार कर रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो वो इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने की बात उसने मिसाइल्स की, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों तरह के मिसाइल के प्रोडक्शन बढ़ाने की बात उसने कह दी है। अब देखना होगा
कि जो मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे किस डायरेक्शन में मूव करता है। इस पूरे विवाद पर, जिसे मुस्लिम वर्सेस यहूदी बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? नीचे अगर कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर लिखें। धन्यवाद।